अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। गाइस क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है द व्हील्स ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। कह रहा है जो कोई गाड़ी है, कह रहा है उसके जो व्हील्स है ना वो 80 सेंटीमीटर ईच है। ये मैंने कोई व्हील बना दिया, ठीक है, इसका डायमीटर बना देता हूँ। कह रहा है उसका जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर का है, ठीक है। पूरा डायमीटर इसका 80 सेंटीमीटर का बना दिया मैंने, पूरा डायमीटर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक है। अभी बस इतना क्वेश्चन में कह रहा है, मैंने इतना बना दिया। फिर क्या कह रहा है, हाउ मेनी कंप्लीट्स रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कह रहा है ये जो पहिया है ना, ये ऐसे ऐसे कार चलती जा रही है, तो ये पहिया घूमता जा रहा है, आगे घूमता जा रहा, घूमता जा रहा, घूमता जा रहा। कह रहा है 10 मिनट के बाद, 10 मिनट्स के बाद, और जो उसकी स्पीड है ना पहिए की वो दी हुई है, कह रहा है 66 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है 10 मिनट्स के बाद ये पहिया कितने रेवोल्यूशन ले चुका होगा, ये बताओ, 10 मिनट्स के बाद, ठीक है। अब मैंने सोचा, मैं मतलब मैंने दिमाग लगाया मैं कैसे निकाल सकता हूँ इसको। अब गाइस देखो, इसको इसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है। एक चीज़ आपको आनी चाहिए, जैसे हमें ना कोई डिस्टेंस दिया हुआ है, जैसे ये हमें कोई डिस्टेंस दिया हुआ है इतना सारा, ये हमें इतना डिस्टेंस चलना है, ठीक है। जैसे मान लो ये 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। अगर मैंने सोचा कि अगर मुझे डिस्टेंस दिया होता पूरे की, हमारी ये गाड़ी कितने दूर तक चल रही है, ठीक है, डिस्टेंस, अगर मुझे डिस्टेंस दिया होता तो मैं क्या करता कि इस पहिए की लेंथ निकाल के डिस्टेंस डिवाइड बाय इसकी लेंथ कर देता। अब देखो इसकी लेंथ कैसे निकलेगी पहिए की। सबसे पहले देखो, अगर मैं ये पहिया है, अगर इस पहिए को मैं ऐसे काट दूँ, ठीक है, ऐसे काट दूँ और इसको स्ट्रेट कर दूँ बिल्कुल ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे नहीं हो जाएगा। इसको मैंने काट दिया यहाँ से, फिर इसको स्ट्रेट कर दिया, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको मैंने स्ट्रेट यहाँ से काटा, तो फिर इसको ऐसे मैंने स्ट्रेट कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लगा दिया, ऐसे बिल्कुल ऐसे इसको काट के ऐसे खोल दिया, फिर ऐसे इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कर दिया, ठीक है। तो अब इसकी इसकी लेंथ कितनी होगी जो मैंने खोला, यही तो होगी इसकी जो सरकमफेरेंस थी। तो सबसे पहले ना इसकी मैं सरकमफेरेंस निकाल लूंगा, ठीक है। इसकी जो सरकमफेरेंस आएगी कुछ भी आएगी, समझ लो कि इसकी सरकमफेरेंस आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। अभी ये आएगी नहीं, मैं सिर्फ मान रहा हूँ, आपको क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ कि कैसे होएगा, ठीक है। ये इसकी सरकमफेरेंस आ गई, समझ लो कि ये सरकमफेरेंस आई इसकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक एक रेवोल्यूशन में मतलब 10 सेंटीमीटर चल रहा है। जैसे देखो ये पहिया है, ये एक बार ऐसे करके चला, ठीक है। देखो ये जो पहिया है ये एक बार ऐसे करके चला, घूमा ऐसे, तो ये इतना एक बार में इतना ही घूम पाएगा जितनी इसकी लेंथ है। फिर दोबारा इतनी लेंथ पे घूमेगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, फिर दोबारा 10 सेंटीमीटर घूमेगा एक बार में। तो ये अगर मुझे लेंथ पता लग गई ना, तो मैं इस लेंथ को डिवाइड बाय पूरा किलोमीटर, जितने किलोमीटर चलना है, जैसे इसको 50 किलोमीटर चलना है, इतना किलोमीटर चलना है, ठीक है। तो ये एक इतनी सी लेंथ, ठीक है, ये, और ये मुझे ये पता लग जाए पूरा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो मैं टोटल डिस्टेंस 50 डिवाइड बाय कर दूंगा छोटी सी लेंथ जो एक बार में पहिया चल रहा है, ठीक है, एक बार में जितना उसका रेवोल्यूशन है, ठीक है, तो 10 मेरा आंसर आ जाएगा, इसको मैं काट दूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, और मुझे एक इसकी पूरी सरकमफेरेंस आ जाए ना, जैसे ये 10 सेंटीमीटर आई हुई है, तो ऐसे मेरी एक इसकी सरकमफेरेंस आ गई, तो मेरा काम बन जाएगा, मैंने सोचा, ठीक है। पूरा डिस्टेंस डिवाइड बाय एक उसकी सरकमफेरेंस, एक बार जो उसने एक बार रेवोल्यूशन किया, ऐसे एक बार रेवोल्यूशन यहाँ तक करेगा, फिर एक बार रेवोल्यूशन यहाँ तक करेगा, फिर एक बार रेवोल्यूशन फिर यहाँ तक करेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कितनी बार करेगा रेवोल्यूशन ये पूछ रहे हैं, तो मैं टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय एक रेवोल्यूशन बस कर दूंगा, तो मेरा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब कैसे करूँगा। अब देखो, सबसे पहले मैं ना इसकी सरकमफेरेंस निकालूंगा। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल की सरकमफेरेंस होती है इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर होती है। अब मैंने कहा मुझे आर तो पता नहीं है, ठीक है, आर तो मुझे पता नहीं, तो मैंने कहा आर क्या लिखूं। अब मेरे को डायमीटर दिया हुआ है, हमेशा आर जो होती है डायमीटर बाय 2 होती है, ठीक है। तो डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 80/2 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो रेडियस कितनी होगी मेरी 40, तो सरकमफेरेंस तो मेरी यहाँ से आ जाएगी 2 पाई इंटू में 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर में है। तो ये डायमीटर हमारा सेंटीमीटर में था, तो रेडियस भी हमारी सेंटीमीटर में आएगी, तो रेडियस रेडियस हमारी आ गई है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ मैंने रफ वर्क में करनी थी, ठीक है। साइड में ये जो रफ वर्क है ना, ये यहाँ पे करनी थी, मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ बीच में। तो 2 पाई इंटू में 40 कितना आ जाएगा ये 80 पाई सेंटीमीटर में आया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में चल रहा है 40 सेंटीमीटर। आगे यूनिट जरूर लिखते जानी है, ठीक है, इन क्वेश्चन में यूनिट जरूर लिखते रहते हैं। तो 80 पाई सेंटीमीटर आ गई सरकमफेरेंस, इतना आ गया मेरा। अब मैंने कहा कि इसका मैं अगर डिस्टेंस निकाल लूँ,
टोटल डिस्टेंस निकालो। अब देखो मेरी सर्कमफेरेंस तो आ गई, तो मैंने कहा कि मैं कितना डिस्टेंस चल रही है, पूरी गाड़ी कितना डिस्टेंस चल रही है, ठीक है। पूरा डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। अब देखो मैं टोटल डिस्टेंस कैसे निकालूंगा। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, स्पीड भी दी हुई है। टाइम टाइम दिया हुआ है हमें 10 मिनट्स, स्पीड दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, स्पीड इंटू में टाइम कर दूंगा, इंटू में टाइम। बस अब एक चीज़ का इधर ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो ना, एक चीज़ सेंटीमीटर में दी हुई है, डायमीटर में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और हमें ये टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, और ये किलोमीटर पर आवर में दी हुई है हमें स्पीड। तो ये सबसे पहले तो यूनिट्स ही सेम सेम नहीं है, या तो यूनिट्स को एक जैसा ले आओ, ठीक है। या तो इसको देखो, ये सबसे छोटी यूनिट है ना, डिस्टेंस की सबसे छोटी यूनिट है सेंटीमीटर, तो ऐसे ही टाइम की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेकंड, ठीक है। तो ये मिनट्स को सेकंड में ले आओ, ठीक है। और किलोमीटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में ले आऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं, स्पीड कितनी है मेरी 66, ठीक है, और टाइम कितना आ रहा है 10। अब देखो इसको 66 को अगर मैं, किलोमीटर है, ठीक है, इसको मैं 66 किलोमीटर को सेंटीमीटर में करूँगा तो कितना करना पड़ेगा मुझे, 66 इंटू में 66 किलोमीटर है। किलोमीटर को मैं जब उसमें करूँगा ना, सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में करूँगा, तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं मीटर में ले आया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये मीटर में आ गया। अब देखो ध्यान, आप कंफ्यूज हो रहोगे, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो 66 इंटू में टाइम कितना है 10, ठीक है। अब ये सबसे पहले मैंने इतना ही लिखा। अब मैंने कहा कि 66 किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर है, इसको आर को भी मुझे सेकंड में लाना पड़ेगा, किलोमीटर को भी मुझे सेंटीमीटर, किलोमीटर को सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, और आर को मुझे सेकंड्स में लाना पड़ेगा। तो देखो अब सबसे पहले किलोमीटर को मैं सेंटीमीटर में कैसे लाऊंगा, सबसे पहले मैं 66 किलोमीटर, किलोमीटर को मैं मीटर में लाऊंगा। मीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। फिर अब ये मीटर में आ गया, तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इंटू में कर दूंगा यहाँ पे 100, दैट्स इट। अब ये मेरी तो सबसे छोटी यूनिट आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही इसको भी सबसे छोटी यूनिट में लाऊंगा मैं। ये 10 मिनट्स था, ये 10 मिनट्स था ना, देखो 10 मिनट्स, तो इस मिनट्स को सेकंड में करने के लिए क्या करूँगा, 60, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो गाइस, ये 66 किलोमीटर, किलोमीटर को मैंने मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में मैंने कर दिया, ठीक है। ये सेंटीमीटर में हो गया, ये सेकंड में हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो किलोमीटर पर आवर होती है इसकी यूनिट, ठीक है। अब इस जो डिवाइड बाय आर है, इसको भी तो सेकंड में करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक आवर में कितने मिनट होते हैं, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स, ठीक है। तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। एक बस बस इस क्वेश्चन में हमें बस यूनिट्स चेंज करनी आ जाए ना, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। अब देखो यहाँ डिवाइड बाय आर था, अब एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो सबसे पहले मैंने 60, ये आर, ये 1 आवर है ना, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पर आवर मतलब यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 आवर होगा, ठीक है। 66 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर, मतलब ये इसकी असली यूनिट है। तो इस 1 आवर को भी तो मैं मिनट, पहले इसको मिनट में कर दिया, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं, तो सबसे पहले 60 लिख दिया यहाँ पे। फिर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, फिर 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये अब ये टोटल पूरा सेकंड्स में आ गया, ठीक है। नीचे सेकंड में आ गया, ऊपर सेंटीमीटर में आ गया, ये सेकंड में आ गया, ये सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। अब सबको मैं सबसे छोटी छोटी यूनिट्स में ले आया, ठीक है। सेंटीमीटर में, सेकंड्स में और सेंटीमीटर में, हमेशा यूनिट्स एक एक जैसी लेके करते हैं। या तो इसको, ये सेंटीमीटर को मैं मीटर में ले लेता, फिर इसको भी मीटर में ले लेता, इसको, इस वाले, इसको, ठीक है। ये जो मेरी ये है 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है, इसको भी मैं मीटर पर सेकंड में ले लेता, फिर इसको भी सेकंड में ले लेता, ठीक है। यूनिट्स को हमेशा सेम लेकर चलते हैं। अब देखो मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्पीड इंटू में टाइम कितना आया मेरा, ये सबसे पहले इसको काट दूंगा मैं, 60 से 60 गया, ठीक है। फिर इस 0 से ये 0 गया, ठीक है। फिर ये 6 से 11 पे चला गया ये, ठीक है। तो बचा कितना, 11, 1 2 3 4 5, 5 0, ठीक है। इतना मेरा आ गया। तो अब ये मेरा डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, ये मेरा आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर में आ गया। अभी अब देखो ये मेरी सर्कल की सर्कमफेरेंस आ गई है 80 पाए। तो मतलब मैंने अभी इसको ऐसे काट दिया,
ठीक है, इस सरकमफेरेंस को मैंने ऐसे काट दिया और इसको ऐसे खोल दिया, ऐसे करके ऐसे खोल दिया, फिर इसको ऐसे स्ट्रेट रख दिया। ठीक है, इसको स्ट्रेट रख दिया तो ये कितनी होगी मेरी 85 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इतनी की मेरी सर्कमफेरेंस होगी 85 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, पूरा डिस्टेंस डिवाइड बाय एक सर्कमफेरेंस। ठीक है, क्योंकि एक उसने एक रेवोल्यूशन तो इतना ही लेगा ना, देखो एक रेवोल्यूशन ये पूरी इसके जितना ही ले पाएगा, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो बस मैं अब कर दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस equals to total distance divided by distance covered in 1 revolution, एक रेवोल्यूशन। ठीक है, एक रेवोल्यूशन में तो बस हमारा इतना डिस्टेंस कवर्ड होगा, बस ये लिख देंगे हम 11। टोटल डिस्टेंस हमारा ये था 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 1 रेवोल्यूशन 80 पाई। ठीक है, अब पाई की जगह मैं 22/7 लिख दूंगा, इंटू में 22। ठीक है, यहाँ डिवाइड बाय 7 लिखूंगा। ठीक है, 22/7 लिख दिया। अब ये जो डिवाइड बाय 7 है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना, ये तो सबको पता ही होगा, क्योंकि जिसने मेरे पहले वाले लेक्चर सारे देखे हैं उसको तो पता होगा कि कैसे ऊपर आया ये। ठीक है, तो अब इसको काट दूंगा मैं, 0 से 0 गया। ठीक है, अब इसको और काट देता हूँ, 2, इसको जब काट दूंगा 11 2 जा 11 1 जा 1 2 3 4। ठीक है, ये 11 2 पे गया और ये 11 1 जा 1 2 3 4। ठीक है, अब अच्छा ये 2 5 जा कितना आ जाएगा, ये 2 5 जा 1 2 3 0। ठीक है, अब ये 2 4 जा 25 2 0, 2 2 जा 125 0, 2 1 जा 625। तो आंसर कितना आना चाहिए वो हमारा 625 रेवोल्यूशंस। ये गाइस 625 रेवोल्यूशंस आंसर नहीं होगा, ये 625 तो हमारा यहाँ है ना, यहाँ पे इंटू 7 भी तो है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू 7 और कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4375। ठीक है, रेवोल्यूशंस। ठीक है, यहाँ 625 इंटू में 7 था तो मैंने 4375 लिख दिया, 625 में इंटू में 7 कर दिया। ठीक है, तो बस 4375 रेवोल्यूशंस हमारा आंसर। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जब भी निकालनी हो तो पूरा डिस्टेंस डिवाइड बाय एक रेवोल्यूशन का एक रेवोल्यूशन। ठीक है, एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस, हमारा आंसर खत्म। बस मैंने यही निकाला। बस इसमें जो असली में झोल है ना, वो है सबका 99% बच्चों का क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि सब बच्चे ना यूनिट चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, यूनिट चेंज करनी आनी चाहिए। ठीक है,